पनौती। यूं तो इस शब्द को बरसों से लोग जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये शब्द इतना चर्चा में आया कि ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बात होने लगी। सोशल मीडिया तो दूर की बात है, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर पूरे शो करने लगा और बड़े बड़े पत्रकार इसको लेकर ट्वीट करने लगे। कोई इसके फायदे बता रहा था तो कोई नुकसान बता रहा था। कोई ये बता रहा था कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इससे अलग रखना चाहिए। इस पर बहुत सी चर्चा होने लगी, बहुत सा विवाद होने लगा। इस शब्द को लेकर जैसे ही राहुल गांधी ने अपना बयान दिया, उन्होंने बिना नाम लिए पनौती शब्द को दोहरा दिया और फिर पब्लिक रिएक्शन के बाद जो वीडियो वायरल हुआ तो गोदी मीडिया में हाहाकार मच गई। गोदी मीडिया व्याकुल हो गया और चिल्लाने लगा, चित्कार करने लगा, कहने लगा कि यह शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यह शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी ने कैसे इस्तेमाल कर लिया, इसको लेकर गोदी मीडिया बेचैन हो गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। रूबिका लियाकत हो, अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो या अशोक श्रीवास्तव हो, लंबी फहरिस्त है गोदी मीडिया के उन तथाकथित एंकर्स और पत्रकारों की जो इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए हैं, जो ट्वीट करके लिखने लगे हैं बड़े बड़े लेख और कहने लगे हैं राहुल गांधी तुमने ठीक नहीं किया। राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल कैसे कर लिया और क्यों कर लिया, और इस शब्द को लेकर प्रधानमंत्री से ये तमाम गोदी मीडिया के एंकर जोड़ने लगे इस शब्द को। जबकि उस पूरे वीडियो क्लिप में राहुल गांधी ने कहीं प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया, फिर भी गोदी मीडिया के एंकर हो या बीजेपी के वर्कर हो या फिर ट्रोल गैंग हो, इसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहा है और राहुल गांधी को कोस रहा है। ये तमाम गैंग और ये गोदी मीडिया के एंकर तब कहां थे जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया मौन क्यों था? ये लोग तब कहां थे जब राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहते थे और तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेता इस शब्द को दोहराते थे, तब ये गोदी मीडिया कहां था? ये मीडिया मौन क्यों था? ये बात यहां तक नहीं रुकी है, जब गोदी मीडिया के कान में हाइब्रिड बछड़े वाली बात पड़ी थी तब ये गोदी मीडिया क्यों चुप था? तब इसके दिल में वो चित्कार क्यों नहीं उठी थी? जब राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहकर संबोधित कर दिया गया था तब ये गोदी मीडिया मौन क्यों था? और जब अपनी मां को लेकर राहुल गांधी के कान में ये बार चीजें जा रही थीं और लोग कह रहे थे उनकी मां को डांसर और बार डांसर के तौर पर उनको लेकर ट्वीट कर रहे थे, तब ये गोदी मीडिया चुप क्यों था? अब राहुल गांधी ने सिर्फ पनौती कह दिया तो फिर इतनी चित्कार क्यों हो रही है? पूरा मीडिया राहुल गांधी की आलोचना करने में लगा हुआ है, उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है। बस इसलिए गोदी मीडिया को हम गोदी मीडिया कहते हैं क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही शख्स तमाम सम्मान का हकदार है, बाकी सब असम्मान के पात्र हैं। 2015 में कच्चे तेल के दाम गिरे तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को नसीब वाला घोषित करके दूसरों को बदनसीब कह दिया था, तब यह गोदी मीडिया चुप क्यों था? जब बीजेपी की आईटी सेल के हेड ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पनौती बुला दिया था, ट्वीट करके लिख दिया था, तब गोदी मीडिया कहां था? तब चुप क्यों था? गोदी मीडिया आज जिस तरह से पनौती शब्द को सुनकर गुस्से में है, आक्रोशित है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस गोदी मीडिया की इस चित्कार तब कहां थी जब राहुल गांधी के खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, जब उनके भाषणों को काट छाट के परोसा जा रहा था, जब पीएम मोदी विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते थे, तब ये चित्कार कहां थी? तब ये गोदी मीडिया चुप क्यों था? तब कोई शो इस पर क्यों नहीं हुआ? तब क्यों नहीं ट्वीट किया गया? तब सवाल क्यों नहीं पूछे गए? तब क्या हो गया था इस गोदी मीडिया को? आखिर तब चुप क्यों था? सवाल तो यह भी है कि जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं लिया गया तब उसे अनपढ़, फेंकू, पनौती जैसे शब्द सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा क्यों नजर आने लगता है बीजेपी के ट्रोल गैंग को, गोदी मीडिया के एंकर्स को? हर शब्द को प्रधानमंत्री से जोड़कर क्यों देखा जाता है? कोई अनपढ़ बोल दे तो सीधे प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है, कोई फेंकू कह दे तो सीधे प्रधानमंत्री से जोड़कर उस शख्स से माफी मंगवाई जाती है, कोई पनौती कह दे तो सीधे प्रधानमंत्री का सम्मान खो जाता है। आखिर इस तरह से ट्रोल गैंग खुद प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों करता है? आखिर क्यों इन शब्दों को प्रधानमंत्री से जोड़कर बीजेपी के नेता बयान देते हैं? स्टेडियम में तो हजारों लोग बैठे थे,
फिर भी बीजेपी और बीजेपी के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी को पनौती क्यों मान रहे हैं, क्यों इस शब्द को प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। पनौती एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाता है तो लोग किसी एक व्यक्ति के सिर पर ठीकरा फोड़ देते हैं और उसे पनौती कह देते हैं। आमतौर पर पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो स्वयं को नकारात्मक होता ही है, जबकि उसके बैठने से माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। ऐसे में किसी का नाम तो लिया नहीं गया, फिर गोदी मीडिया के तमाम एंकर क्यों प्रधानमंत्री को बार बार इस पनौती शब्द से जोड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी भी इस शब्द में और अपने भाषण के दौरान किसी की चर्चा नहीं कर रहे थे, पब्लिक रिएक्शन पर उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। खुद गोदी मीडिया ने जब मैच हारने के बाद लोगों के रिएक्शन लिए थे तो एक शख्स ने आज तक पर स्वयं कहा था कि एक पनौती की वजह से हम मैच हार गए। तो क्या यह शख्स भी प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहा था? आखिर यह शब्द मैच हारने के बाद से जब चर्चा में था तो उस चर्चा के दौरान 2 दिन के बाद राहुल गांधी अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर लें तो फिर राहुल गांधी को लेकर पूरा गोदी मीडिया क्यों फिर सर पर चढ़ जाता है, क्यों यह कहता है कि राहुल गांधी तुमने अच्छा नहीं किया।